जय हिंद दोस्तों। तो अब हम लोग अपने भारत के भौगोलिक संरचना के सबसे आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ, द्वीप के बारे में। द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप उस भूमि के टुकड़े को कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी हो। ठीक, यानी कि लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स। भूमि का वो टुकड़ा जो पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ हो। तो आज अगर हम भारत के पास देखें तो भारत के पास दो द्वीप समूह हैं। एक है बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और वहीं दूसरी तरफ अरब सागर में लक्षद्वीप। तो सबसे पहले हम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप भारत का है। बाकी सब जगहों पे छोटे द्वीप हैं, मगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है बड़े हैं लक्षद्वीप की अपेक्षा। अब समझते हैं कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये बना कैसे है। ऐसा माना जाता है कि अरेकन माउंटेन्स जो हैं, जी हाँ, अरेकन माउंटेन्स समुद्र के नीचे यानी कि समुद्र के तलहटी से जो पहाड़ निकलते हैं उनकी ऊंचाई, जो उनका जो ऊपरी शीर्ष होता है, जो ऊपरी लेवल होता है, वो कहीं ना कहीं ये अंडमान निकोबार हैं। यानी कि धीरे धीरे जैसे जैसे समुद्र के अंदर वो अरेकन माउंटेन्स बढ़ते जाएंगे, यानी कि अगर ये समुद्र है, समुद्र की ऊपरी सतह है और ये अरेकन माउंटेन्स धीरे धीरे ऊपर आ रही हैं, तो ये देखने में अभी तो ये लग रहा है कि ये द्वीप है, मगर जैसे जैसे ये और ऊपर आते जाएंगे तो धीरे धीरे ये भी एक बहुत बड़े भूमि का हिस्सा बनने लगेंगे। तो इसी तरीके से जो है लिथोस्फीयर में यानी कि स्थल मंडल का निर्माण होता है। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह गुजर रहा है। इसकी एक विशेषता भी है। हम लोग जब पठार के बारे में पढ़ रहे थे तो ये हुआ कि भाई यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ का जो लावा ठंडा हुआ है, काला हुआ है मिट्टी, उसके कारण जो है वहाँ पर जो है काली मिट्टी पाई जाती है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मगर कहीं पर भारत के मुख्य भूमि पर कहीं भी जो है सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। मगर आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन आइलैंड, जी हाँ, एक्टिव वॉल्केनो, सक्रिय वॉल्केनो कौन सा है? बैरन आइलैंड। ठीक, तो बैरन आइलैंड जो है वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो बैरन आइलैंड्स ये हो गए आपके किसके लिए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार की जो पूरा क्षेत्रफल है, टोटल एरिया अगर हम समझें तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 8249 स्क्वायर किलोमीटर। अंडमान निकोबार का जो टोटल एरिया जो है वो लगभग 8249 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा ये किस पहाड़ से बना है? अरेकन माउंटेन्स। ठीक है, अरेकन माउंटेन जो कि समुद्र के अंदर है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में, उससे ये निर्मित हुआ है। आगे चलते हैं। यहाँ अंडमान वुड पिजन नाम हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे इमेज भी लगाया है कि अंडमान वुड पिजन ये अंडमान का एक विशेष तरह का पक्षी है जिसे वहाँ पर संरक्षित किया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता। तो वो है अंडमान वुड पिजन। ठीक, और अगर स्तनधारी के रूप में अगर बात करें कि कोई मैमल अगर है तो वो है डुगोंग। नाम थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा पहली बार सुनने पर, मगर ये वहाँ की विशेषता है। अंडमान स्टिल इज अनटच्ड। जी हाँ, बहुत सारे यहाँ पे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का जाना निषेध है, मना किया गया है, प्रोहिबिटेड है कि आप उस क्षेत्र में नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के जो जनजातियाँ हैं अभी भी उसी तरीके से रह रहे हैं जैसे पहले आदि मानव रहते थे। तो कहीं ना कहीं उनकी वो अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, उसको वो निर्वहन कर रहे हैं लोग। मगर जो जागरूक हो जा रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वो अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। बट किसी भी तरीके का बंदिश या किसी भी तरीके का जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता। एक चीज़ और अंडमान निकोबार के बारे में बताना चाहेंगे, वो है सेलुलर जेल। आजकल तो ये जेल नहीं है, म्यूजियम के रूप में है, मगर कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में जब कभी भी किसी क्रांतिकारी या फ्रीडम फाइटर्स को
अंग्रेज़ जेल भेजते थे तो उन्हें सजाए काला पानी दिया जाता था। सजाए काला पानी का मतलब ही हो गया कि भारत के मुख्य भूमि से दूर समुद्र पार अंडमान के द्वीप समूह पर ले जाकर उन्हें छोड़ दिया जाता। ये सोचते थे कि अगर ये कूद कर जेल से भागकर भी अगर भागना चाहेगा तो भी मुख्य भूमि तक आने के लिए इसे इतना लंबा सफ़र समुद्र में तय करना पड़ेगा, जो कि नामुमकिन सा प्रतीत होता था। मगर हौसलों में दम हो तो ये सब बहुत छोटी चीज़ है। लोग काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिए हैं और हम भारतीय वैसे भी किसी से कम नहीं। तो सेलुलर जेल ये सजाए काला पानी के रूप में लोगों को दिया जाता था। अब आप यहाँ जाकर घूम सकते हैं। अगर यहाँ पहुँचना है आपको तो पोर्ट ब्लेयर, जी हाँ पोर्ट ब्लेयर, ये इसकी राजधानी है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है वो है पोर्ट ब्लेयर। आप यहाँ पर सीधे अगर अंडमान आपको निकोबार द्वीप समूह जाना है तो बाय शिप भी आप जा सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है भाई, हम सी रूट पकड़ सकते हैं, या डायरेक्ट आप सीधे जो है आप सीधे हवाई जहाज से भी पहुंच सकते हैं। सिंपल वे है, बट ट्रेन्स अवेलेबल नहीं है, रोडवेज अवेलेबल नहीं है, कारण कि हम इतना बड़ा अभी ब्रिज नहीं बना पाए हैं। भविष्य में पता नहीं, भविष्य के गर्भ में क्या रखा है, हो सकता है कि तब बना लें, बट अभी शिप, स्टीमर्स और एरोप्लेन्स का आप यूज़ कर सकते हैं। अंडमान निकोबार इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्पॉट टू विजिट एज ए टूरिस्ट। इनक्रेडिबल इंडिया के अंतर्गत, अतुल्य भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार को बहुत अच्छे से प्रमोट किया जाता है। हमें क्या ज़रूरत है कि हम थाईलैंड, इंडोनेशिया और वेस्ट इंडीज़ तमाम ऐसी जगह पे जाए, मॉरिशस, जब हमारे पास खुद अपना इतना सुंदर द्वीप समूह है। तो अगर आप अभी तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं गए और आपके पास समय है, सबसे बड़ी बात समय, तो एक बार अपने जीवन में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ज़रूर जाए और वहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ों को देखिए जो शायद अभी तक आपने कभी ना देखी हो। तो ये था हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब लक्षद्वीप के बारे में बताने से पहले, लक्षद्वीप के बारे में बताने के लिए मुझे ये सब पूरा मिटाना होगा, तब हम लक्षद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लक्षद्वीप को कैरी ऑन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।